सच सुनना चाहते हो? तुम खास नहीं हो। दुनिया को तुम्हारी परवाह नहीं है। कोई तुम्हारे सपनों के लिए जाग नहीं रहा। कोई तुम्हारी असफलता पर रो नहीं रहा। तुम गिरोगे, दुनिया आगे बढ़ जाएगी। तुम हारोगे, कोई नोटिस भी नहीं करेगा। तुम रुक जाओगे, कोई पूछेगा भी नहीं कि क्यों रुके। और यही सच तुम्हें तोड़ता है, लेकिन यही सच तुम्हें बना भी सकता है। क्योंकि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो अपनी चोट को किस्मत समझकर बैठ जाते हैं। दूसरे वो जो अपनी चोट को ईंधन बना लेते हैं। फर्क क्या है? ईगो। हाँ, वही ईगो जिसे तुम्हें बचपन से गलत बताया गया, जिसे घमंड कहा गया, जिसे पाप कहा गया, जिसे दबाने की सलाह दी गई। लेकिन सच ये है, अगर तुम्हारे अंदर सही तरह का ईगो नहीं है तो तुम भीड़ में खो जाओगे। और अगर तुम्हारा ईगो बेकाबू है तो तुम खुद को ही जला दोगे। आज की इस ऑडियो बुक में हम ईगो को सजाएंगे नहीं, हम उसे डाइसेक्ट करेंगे। हम उसे समझेंगे और फिर उसे हथियार बनाएंगे। क्योंकि या तो तुम डोमिनेट करोगे या फिर डोमिनेट किए जाओगे। चैप्टर 1, द लाई यू वर सोल्ड। तुम्हें एक झूठ बेचा गया है। बचपन से, स्कूल में, घर में, समाज में तुम्हें कहा गया, नम्र बनो, घमंड मत करो, सब बराबर है। लेकिन किसी ने तुम्हें यह नहीं बताया कि दुनिया बराबर नहीं है। ये हायरार्की पर चलती है। क्लास में टॉपर को ज्यादा ध्यान मिलता है। ऑफिस में जो परिणाम देता है वही प्रमोट होता है। जो कॉन्फिडेंट दिखता है वही सुना जाता है। तुम्हें हम्बल रहने को कहा गया, लेकिन दुनिया बोल्ड लोगों को रिवॉर्ड करती है। तुम्हें एवरेज बनने की ट्रेनिंग दी गई। बहुत ज्यादा मत सोचो, इतना बड़ा सपना मत देखो, जितना है उतने में खुश रहो। और धीरे धीरे तुमने खुद को छोटा करना सीख लिया। तुमने अपनी आवाज दबा दी, अपनी चाहतों को कम कर दिया, अपने स्टैंडर्ड्स नीचे कर दिए, और फिर तुमने इसे नाम दे दिया, संतोष। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं तुम जानते हो, तुम ज्यादा चाहते हो। ज्यादा पैसा, ज्यादा ताकत, ज्यादा सम्मान, ज्यादा प्रभाव। और जब भी तुम ज्यादा चाहते हो, तुम्हें गिल्ट महसूस कराया जाता है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी एवरेज लोगों से बनी है और एवरेज लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों से डरते हैं। अगर तुम उठोगे तो उन्हें अपनी मीडियोक्रिटी दिखेगी। इसलिए तुम्हें सिखाया गया, अपनी आग को कम करो। लेकिन सच्चाई यह है, अगर तुम्हारे अंदर हेल्दी ईगो नहीं है तो तुम अपने लिए खड़े नहीं हो पाओगे। ईगो क्या है? ईगो है, मैं इससे बेहतर डिजर्व करता हूं। ईगो है, मैं हार मानने वाला नहीं हूं। ईगो है, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। यह घमंड नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट का रॉ फॉर्म है। समस्या ईगो नहीं है, समस्या है अनकंट्रोल्ड ईगो। कम ईगो तुम दब जाओगे, ज्यादा ईगो तुम अकेले रह जाओगे। लेकिन बैलेंस्ड, पावरफुल ईगो, वही तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। याद रखो, दुनिया तुम्हें वही वैल्यू देती है जो तुम खुद को देते हो। अगर तुम खुद को छोटा मानते हो, लोग तुम्हें छोटा ट्रीट करेंगे। अगर तुम खुद को स्ट्रांग देखते हो, लोग सावधान रहेंगे। ये साइकोलॉजी है। मनुष्य डोमिनेंस को इंस्टिंक्टिवली समझता है। जब तुम कमरे में कॉन्फिडेंट होकर चलते हो, लोग नोटिस करते हैं। जब तुम अपनी बात फर्मली रखते हो, लोग सुनते हैं। जब तुम खुद को डाउट करते हो, लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं। तुम्हें जो झूठ बेचा गया वो ये था कि अपनी इच्छा को दबाओ। लेकिन सच्चाई ये है, तुम्हारी एम्बिशन तुम्हारा अपराध नहीं है। तुम्हारी हंगर तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारा बड़ा बनने का सपना तुम्हारी कमजोरी नहीं है। अगर तुम जीतना चाहते हो तो तुम्हें इंटरनली बिलीव करना होगा कि तुम जीतने के लायक हो। और यही ईगो है। लेकिन सुनो, ये चैप्टर ईगो को इन्फ्लेट करने के लिए नहीं है, ये उसे जागाने के लिए है। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर स्पार्क ही नहीं है तो फायर कैसे बनेगी? आज से अपनी इच्छा को छुपाना बंद करो, अपनी क्षमता को कम मत आंकना, और सबसे जरूरी, किसी और की कंफर्ट के लिए अपनी एम्बिशन को छोटा मत करो। तुम एवरेज बनने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम्हें सिस्टम ने कंफर्टेबल बनाया। लेकिन कंफर्ट कभी ग्रेटनेस नहीं बनाता। ग्रेटनेस हमेशा फ्रिक्शन से निकलती है, और फ्रिक्शन तब पैदा होता है जब तुम्हारा ईगो कहता है, मैं इससे बेहतर हूं। लेकिन अगला सवाल है, अगर ईगो इतना पावरफुल है तो लोग इससे डरते क्यों हैं? यही हम अगले चैप्टर में तोड़ेंगे।